ये जमीन पर लेटे सड़क पर रेंगते हुए जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये किसी यात्रा पर निकले लोग नहीं हैं। ये उत्तर प्रदेश के वो नौजवान हैं, वो अभ्यर्थी हैं जिनकी शिक्षक भर्ती पिछले कई सालों से अदालत और सरकार के बीच फंसी हुई है। लखनऊ की तपती सड़क पर दंडवत करते हुए ये युवा आज बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास तक पहुंचे। कोई सड़क पर रेंग रहा है, कोई रो रहा है और कुछ अभ्यर्थी कैमरे पर खड़े होकर कह रहे हैं कि अब उनके अंदर सहन शक्ति नहीं बची। इनका कहना है कि अब सिस्टम में उनकी हैसियत कीड़े मकोड़ों जैसी हो चुकी है, इसलिए वो भी उसी तरह रेंगते हुए अपनी बात कहने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर पहुंचे हैं। ये गुस्सा अचानक नहीं फूटा, इसके पीछे सालों का इंतजार है, तारीख पर तारीख है और वो डर है कि कहीं जिंदगी इसी इंतजार में ना निकल जाए। दरअसल ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का, जिसकी सुनवाई 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच इस मामले को सुनेगी। इससे पहले 4 फरवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से साफ कहा था कि आरक्षण से प्रभावित अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर अपना रुख स्पष्ट करें। अब सरकार को अदालत में अपना अंतिम पक्ष रखना है और यही वजह है कि आज हजारों अभ्यर्थियों की नजर इस सुनवाई पर टिकी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मामला यहां तक पहुंचा कैसे, नौजवानों को सड़क पर रेंगना क्यों पड़ रहा है, सब बताएंगे समझाएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। दरअसल 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में निकली थी। दिसंबर 2018 में विज्ञापन आया था, जनवरी 2019 में परीक्षा कराई गई। लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और करीब 4 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। भर्ती के लिए उन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जिन्होंने टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की थी। इस भर्ती के लिए अनारक्षित की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी। मई 2020 में परीक्षा का रिजल्ट आया और चयन प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन भर्ती के बाद विवाद खड़ा हो गया। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती में आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। उनका कहना था कि ओबीसी और एससी वर्ग को जितना आरक्षण मिलना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। आरोप ये लगा कि हजारों सीटों पर आरक्षण नियमों की अनदेखी करके सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को फायदा दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि ओबीसी वर्ग को जहां 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, वहां उन्हें कम सीटें दी गई। एससी वर्ग के साथ भी यही हुआ। आरोप लगा कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया गया। सबसे बड़ा आरोप यह है कि करीब 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ, यानी जिन अभ्यर्थियों को चयन लिस्ट में होना चाहिए था वे बाहर रह गए और जिनका चयन नहीं होना चाहिए था उन्हें नौकरी मिल गई। यही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। खैर, आपको थोड़ा मामले का रिकैप करा देते हैं। अभ्यर्थियों ने सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लंबे समय तक सुनवाई चली। फिर अगस्त 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसके बाद जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूचियों को रद्द कर दिया गया। साथ ही यूपी सरकार को आदेश दिया गया कि नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 के सही तरीके से पालन किया जाए। पिछड़ा आयोग एनसीबीसी ने भी अपनी जांच में माना था कि इस भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन सही तरीके से नहीं हुआ। कोर्ट के फैसले के बाद पूरे प्रदेश में हलचल मच गई। एक तरफ वे अभ्यर्थी थे जो कह रहे थे कि उनके साथ आरक्षण में अन्याय हुआ, दूसरी तरफ वे शिक्षक थे जो कई सालों से नौकरी कर रहे थे और उन्हें डर था कि नई सूची आने के बाद उनकी नौकरी कहीं चली ना जाए। मामला यही नहीं रुका। इसके बाद चयनित सामान्य वर्ग के कई अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और हजारों युवाओं का भविष्य आधार में लटका हुआ है। यानी एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं उनका हक मारा गया, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सालों से नौकरी कर रहे हैं और अब उन्हें डर है कि नौकरी कहीं चली ना जाए। और बीच में फंसा हुआ है पूरा सिस्टम जो सालों बाद भी इस विवाद का हल नहीं निकाल पाया है। इस भर्ती विवाद में एक और बड़ा मुद्दा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर भी उठा। कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट ने मांग की कि इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी लागू होना चाहिए था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस कानून लागू होने के पहले शुरू हो चुकी थी, इसलिए उस समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता था। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने जरूर माना कि सरकार को समय रहते ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने पर विचार करना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि अब वर्षों बाद चयन प्रक्रिया बदलना व्यवहारिक नहीं है क्योंकि हजारों शिक्षक पहले से नौकरी कर रहे हैं।
शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई फरवरी 2026 में हुई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता भी सुझाया था। अदालत ने सरकार से पूछा था कि क्या पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों को हटाए बिना आरक्षित वर्ग के करीब 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को कहीं और समायोजित किया जा सकता है। यानी अदालत समाधान तलाशती दिखी, लेकिन जमीन पर बैठे अभ्यर्थियों को अब भी समाधान नहीं, सिर्फ इंतजार मिल रहा है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों रहा कि हजारों अभ्यर्थी यहाँ आरोप लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से ठीक से पैरवी तक नहीं हो रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 30 से ज्यादा तारीखें पड़ चुकी हैं, लेकिन कई बार सरकारी पक्ष ठीक से मौजूद नहीं रहा। यही वजह है कि अब लोगों को लगने लगा है कि सिस्टम उनकी समस्या सुलझाने से ज्यादा उसे लंबा खींच रहा है, क्योंकि वही युवा हैं जिन्होंने सालों तैयारी की, परीक्षा दी, मेरिट लिस्ट का इंतजार किया, कोर्ट के चक्कर लगाए, नेताओं की जनता दरबार में गए, मंत्री, विधायक, सांसद सबके सामने गुहार लगाई, लेकिन आज भी उनका भविष्य तय नहीं हो पाया है। वे आज भी सड़क पर घूम रहे हैं। इस पूरे मामले में एक और बड़ी सच्चाई सामने ला दी है। भारत में नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती, खासकर सरकारी नौकरी। ये मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा होती है, सम्मान होता है, परिवार की उम्मीद होती है। जब एक भर्ती सालों तक अदालतों और विवाद में फंसी रहती है तो उसका असर सिर्फ उम्मीदवारों पर नहीं पड़ता, पूरा परिवार टूटता है, पूरा परिवार भुगतता है। 22 अप्रैल को भी अभ्यर्थियों ने एक बार फिर प्रदर्शन किया था। उनका आरोप था कि सरकार दलित और पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय कर रही है। अब एक बार फिर वही लोग सड़क पर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वे रेंगते हुए मंत्री जी के आवास पहुंचे। इस पूरे मामले में राजनीति भी खुलकर सामने आई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदर्शन का वीडियो शेयर करते हुए भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सदियों से वंचित समाज आज भी सत्ता के आगे दंडवत होकर न्याय मांगने को मजबूर है। लेकिन राजनीति से अलग अगर इस पूरे दृश्य को देखें तो सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पर खड़ा होता है। आखिर एक भर्ती प्रक्रिया इस स्तर तक कैसे बिगड़ जाती है कि मामला सालों तक अदालत में लटका रहे। अगर भर्ती में गलती हुई थी तो उसे समय रहते सुधारा क्यों नहीं किया और कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिम्मेदारों के खिलाफ? अगर आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ तो जिम्मेदारी किसकी थी? अगर कोर्ट आदेश दे चुका था तो नई सूची अब तक क्यों नहीं बनी? और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो जैसा कि आरोप है कि सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी क्यों नहीं हो रही? इन सवालों का जवाब आज भी हजारों अभ्यर्थियों को नहीं मिला है। सोमवार को प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि मंत्री की तरफ से आश्वासन मिला है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील मौजूद रहेगा, लेकिन अब समस्या सिर्फ आश्वासन की नहीं रहेगी, क्योंकि सालों से इंतजार कर रहे युवाओं का भरोसा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और शायद इस पूरी कहानी के सबसे दुखद दृश्य यही है जब तपती सड़क पर लेटा एक अभ्यर्थी कहता है कि हम खुशी से नहीं लेटे हैं, ये हमारी मजबूरी है। यानी इस देश में लाखों युवा अब नौकरी नहीं मांग रहे हैं, वे सिर्फ ये मांग रहे हैं कि उनके साथ तय नियमों के मुताबिक न्याय हो जाए। लेकिन जब न्याय पाने के लिए भी लोगों को सड़क पर रेंगना पड़े तब सवाल सिर्फ एक भर्ती का नहीं रह जाता, सवाल पूरे सिस्टम की संवेदनशीलता पर खड़ा हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इन युवाओं को, इन नौजवानों को न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इनको न्याय देगी। आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं। उस खबर को लिखा था हमारी साथी खुशबू ने, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।